यही सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि जीवन में ना कभी भी डीमोटिवेट मत होना, जीवन में कभी भी डीमोटिवेट मत होना। पता नहीं कौन सा क्षण आपके जीवन में एकदम सफलता ला दे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँ कि आप लोग एक पेड़ को देखा, आपने लोगों ने पेड़ को देखा होगा, अगर बचपन में मॉम डैड को काटते हुए देखा होगा या खुद से काटते हुए देखा होगा आपने, आप काफ़ी सीनियर हैं तो आपने खुद से भी काटा होगा कोई भी पेड़, तो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की जो सीड होती है ना इनकी, ठीक है ना, पेड़ की जो सीड होती है ये वाला पोर्शन, इसमें जब आप पहला कुल्हाड़ी या कोई भी छुरा मारते हैं तो पहली बार में भी उतना ही घाव करता है जितना कि अंतिम बार में। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बार में ये अंतिम बार है और कौन सी बार में ये प्रथम बार है, ठीक है ना। जितना प्रथम बार में घाव करता है पेड़ में अंदर, उतना ही अंतिम बार में करता है, उतने में ही ये पेड़ नीचे धराशायी हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है, ठीक है ना। एडवाइस देने वाले लोग आप लोगों को हर चौराहे पे मिल जाएंगे, ऐसा कोई भी चौराहा नहीं है जहाँ पे आप लोगों को मिल नहीं जाएंगे, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में, आपके घर परिवार में भी मिल जाएंगे। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। एक बहुत काफ़ी सीनियर लोग थे, सज्जन थे काफ़ी अच्छे, तो वो ना ऐसे करके नॉर्मली चल रहे थे, बाल बड़े बड़े थे उनके और काफ़ी चल रहे थे। वो बच्चों को डायरेक्शन दिया करते थे, क्या करते हो सर, रेलवे की तैयारी करते, क्या करते हो एसएससी की तैयारी करते हो, क्या करते हो यूपीएससी की तैयारी करते, स्टूडेंट बताते थे उनको। तो उसके बाद में फिर उनको एडवाइस देते थे, कुछ नहीं रखा, 5 वर्षीय योजना है, 5 वर्ष में भी सिलेक्शन नहीं होगा, खेती करोगे, इससे अच्छा अभी कुछ प्राइवेट जॉब कर लो, 4 पैसे कमा लो। और उनका क्या सिस्टम था, वो जैसे चल रहे पीछे से बाल आ गए उनके शरीर पे, ठीक है ना, बॉडी पे उनकी पे बाल आ गए, ऐसे करके बहुत लंबे लंबे बाल थे, तो हवा से डिस्ट्रैक्शन करते थे, बाल यहाँ तक आ जाते थे। तो बाबा क्या करते थे महाराज, ऐसे करके डायरेक्शन चेंज करके इधर चलना स्टार्ट कर देते ताकि बाल परेशान ना करें। जो आदमी एक छोटे से हवा के बालों से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो तुम्हें क्या डायरेक्शन देगा बताइए अपने जीवन में। ऐसे लोगों का सजेशन कभी मत मानिएगा जो लोग आपको सजेशन देते हैं कि भाई यूपीएससी तो एक 5 वर्षीय योजना है और इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं, आप लोगों का बेकार है। यानी कि 2021 में छोटा सा एक लोग कुछ एडवाइस देते हैं कि भाई 10 ही सिलेक्शन हुए हैं और 10 में से तुम्हारा आना तो बहुत मुश्किल है, तो यूपीएससी छोड़ दो, कुछ और ट्राई कर लो। कंपटीशन ऐसी जगह मुझे बता दो जहां कंपटीशन ना हो। अगर एक किसान का बेटा है, पढ़ाई नहीं होती है, तो जाके खेती करेगा क्या? खेती में कंपटीशन नहीं है? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं है खेती में कंपटीशन? ये लो आप लोग बताइए मुझे, खेती में कंपटीशन क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो खेती में। किसान के बेटे को अगर देखिएगा जिस तरह से वो लोग सिंचाई करते हैं, चाहे नदी है, नाला है, बम्मा है, जो भी आप लोग बोलते हैं अपने गाँव में, यहाँ से अगर 2000 एकड़ यानी 2000 एकड़ एक गाँव की ज़मीन है, इसके लिए पानी जाना है, ठीक है ना, पानी जाना है, तो क्या इसमें से एक ही दिन में, तो एक दिन में और 1 एकड़ भरता है तो 2000 दिन हो गए ना। 2000 में कब आपका नंबर आएगा, कब आपकी खेती फसल होगी, कब आप दवाई दोगे, कब आपका फसल कटेगी? कुछ फिक्स है टाइम? कुछ नहीं है। ऊपर से मानसून का कोई भरोसा नहीं, कब मानसून आ जाए, कब फसल बर्बाद हो जाए। अभी देख लो 2021 में भी आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से धान अच्छे खासे हुए किसान के, देन आफ्टर दैट बारिश हो गई, सारा लोटपोट हो गया जमीन में। बेटा कंपटीशन लाइफ में हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो ये जो 4-5 साल है, अभी आप लोगों का क्या रिएक्शन है? सर बचपन बहुत अच्छा था, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किचकिच नहीं, बहुत अच्छा जीता स्कूल लाइफ। बेटा स्कूल लाइफ को तो छोड़ो, ये लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसको जीना सीखो, इसको समझना सीखो, समझ रहे हो? इसको जीना सीखो, नहीं तो आने वाले 4 साल से 5 साल बाद आप लोग ये बोलोगे यार स्टूडेंट लाइफ भी ठीक थी। दिल्ली में जब तैयारी की थी, मथुरा में जब तैयारी की थी, आगरा में जब तैयारी की थी, इलाहाबाद में जब तैयारी की थी, पटना में जब तैयारी की थी, तो वो बहुत समय अच्छा था। तो आप लोगों को ये नहीं देखना कि 4 घंटा पढ़ना है या 5 घंटा पढ़ना है या 6 घंटा पढ़ना है। बेटा घंटे वो गिनते हैं जिन्होंने किसी के प्राइवेट जॉब करनी हो या किसी के नीचे काम करना हो। आप अपने लिए कर रहे हो तो घंटे मत गिनो कितना पढ़ना है, बस देखो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये मत देखो दूसरों को, कोई एडवाइस मत मानो कि भाई रेलवे में तो। अब एक बात बताइए, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास में पैसिफिक जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पैसे दे के लग जाते हैं, तो पैसे दे के लग जाते हैं तो उसमें तुम कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपनी सीट को देखो कि तुम अपनी सीट पर कब कैसे पहुंच पाओगे, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं सर पेपर लीक हो गया, बेटा पेपर लीक में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, भले ही तुम्हारी सीट कोई ले जाए, लेकिन तुम्हें उतना डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी है कि अगर कोई भी छोटी मोटी चीटिंग हो जाती है तो फिर क्या उसके बाद में भी आपका सिलेक्शन हो। समझ रहे हो? उस प्रकार से तैयारी करनी है। आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो अर्जुन को इतना ज़्यादा महान बनाने के पीछे द्रोणाचार्य का हाथ था, ठीक है ना। तो हर कोई पूछता था कि आप द्रोणाचार्य जी आप अर्जुन को ही क्यों महान बनाना चाहते हो? बोलते मैं नहीं महान बनाता, उसकी डेडिकेशन, उसकी जो जानने की जिज्ञासा है ना, वो उसे महान बनाती है। हालांकि महाभारत में अर्जुन से भी बड़े बड़े धुरंधर थे,
चाहे वो गुरु का अश्वत्थामा पुत्र हो गया, चाहे वो कर्ण हो गया, दानवीर कर्ण हो गया, और भी बहुत सारे महान योद्धा था, लेकिन नाम अर्जुन का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने की चीज़ थी। अगर तुम लोगों से पूछा जाए क्या दिख रहा है सर, मुखर्जी नगर में बहुत पानी गंदा है, दिल्ली का एनवायरनमेंट गंदा है, सफोकेशन है, पॉल्यूशन है, भाई यही चीज़ देखने आए हो कि तुम लोग दिल्ली, या पढ़ने के लिए आए हो? जब अर्जुन से पूछा गया था तुम्हें क्या दिख रहा है, वो क्या बोलते, सर 2 पीले तो नीले आम है, सर आम बहुत अच्छे हैं, पके हुए आम है, पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, चिड़िया। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो बाबू मात्र 3 से 4 साल का समय है, और यही समय मिल पाता है, फिर उसके बाद में आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपके सरों पर कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, बड़े डेडिकेशन के साथ में आपको मेहनत करनी है। आप ना चाहते हुए भी आप लोगों को ये स्टडी के एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। चाहे किसी के मॉम डैड हैं तो उनकी जिम्मेदारी, जिनकी शादी हो गई है उनके अपनी फैमिली परिवार की जिम्मेदारी, जिनके बीवी बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको तो घंटे नहीं गिनना है पढ़ाई के समय में कि आप घंटे गिन रहे, नहीं, घंटे कभी नहीं गिनना, सिर्फ आपको मेहनत करना है, समझ रहे हैं। आइए लेट्स अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। बस थोड़ा सा इन चीज़ों का याद रखो कि आप लोगों को इन चीज़ों का एक्सेप्शन नहीं बनाना है कि सर दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रूम बहुत छोटे हैं, खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है। बाबू 4-5 साल की तो बात है, फिर उसके बाद में तुम्हारा जीवन सफल है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जिन लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अगर किसी बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ आराम से कट जाती हैं। कैसे? इस अगर एक स्टूडेंट की अगर जॉब लगती है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट की जॉब लगती है तो उसके मॉम डैड की जिंदगी एकदम बहुत सुखद बीतेगी। चाहे 4 पैसे लाए बेटा, अच्छे काम से लाएगा और 4 पैसे में गुजारा भी हो जाएगा। एक इनकी खुद की, इनकी और इनकी वाइफ की, और एक उनके आने वाले बच्चों की, 3 पीढ़ियों का आराम से स्वर्ग हो जाता है, समझ रहे हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लो। भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें IAS बनने की क्षमता है तो तुम रेलवे की कोई भी जॉब लेके और छोड़ के तब करके दिखाओ ना। तुम लोग वैसे ही लंबी लंबी हाँकते हो कि रेलवे नहीं करेंगे, SSC नहीं करेंगे, बैंकिंग नहीं करेंगे, DSS भी नहीं करेंगे, TGT PGT नहीं करेंगे, अध्यापक नहीं बनेंगे, डायरेक्ट IAS ऑफिसर बनेंगे, जिला को संभालेंगे, देश को PM और स्टेट को CM और जिला को DM, यही नौकरियां, उसके अलावा नौकरियां। बाबू पहले करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। तुम कोई भी SSC का एक MTS का पेपर निकाल के दिखाओ, ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे पास में आ जाए, तब उसके बाद में बोलो कि अब हमने कुछ प्रूव करके दिखाया, अब हम UPSC की तैयारी करेंगे, IAS बनेंगे, DM बनेंगे, तो तुम्हारा हक बनता है। लेकिन तुमने किया कुछ नहीं अपने जीवन में, बताते हो कि हमें 10 लाख रुपए दे दो, हमें कोचिंग करना है IAS का। तो अपने आप को स्टेबल देखो उन चीज़ों पर। डिपेंड ये नहीं करता कि UPSC की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे गलत है, नहीं, लेकिन तुम अपने आप को किसी की राय के मतभेद पर मत बदलो, किसी की एडवाइस पे मत बदलो कि 4 सिलेक्शन हो रहे हैं हिंदी माध्यम के, 10 सिलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन चीज़ों को तुम बिल्कुल सोचो ही मत। तुम सिर्फ अपने उस पर डेडिकेशन रहो, अपने सिलेबस पे, अपनी पढ़ाई पे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा, अब बहुत इधर उधर की बातें कर ली, अब थोड़ा सा अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। देखिएगा, अगर मैं SSC की बात करूँ, ठीक है ना, आप लोगों को पता है एक पोर्शन होता है रीजनिंग का जिसमें 25 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को रीजनिंग को बहुत अच्छे से बारीकी से 25 में से 25 लाना है। देखो रीजनिंग आपको फेल नहीं होने देगी, इतना तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, लेकिन स्कोर भी करा सकती है। मैथ और रीजनिंग 2 ऐसी सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप फुल में से फुल ला सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ये सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इनमें क्वेश्चन फंसता है, इनमें क्वेश्चन फंसता है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन कभी जाता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अध्यापक कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितनी उसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उससे उसकी प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बना देती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को नंबर ऑफ मेरिट में आउट ऑफ मेरिट, आउट ऑफ मेरिट का मतलब क्या है कि अगर मेरिट आप लोगों की 80 पे जा रही है कि 80 से प्लस में जो भी बच्चे 80 प्लस में जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो लोग पास हैं, तो आप लोगों को मेरिट से भी प्लस में यानी कि 82-83 मार्क्स दिलाएगा। ये ऐसा पोर्शन है। GS का पोर्शन बड़ा है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है, कौन बोलता है GS समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है हर बच्चे को, लेकिन पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि रीजनिंग के सारे टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो 20 टॉपिक्स लास्ट होंगे आप लोगों के लिए। 20 से अगर पूरा नॉन वर्बल वर्बल अगर मैं बता दूं 25 to 30 तक ले लो, मैथमेटिक्स से मैं 30 टॉपिक ले लेता हूँ, लेकिन GS का थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों के लिए बड़ा देखने के लिए मिलता है इसमें।
और उसमें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, फैक्ट भी पूछ लेता है, कभी स्पेसिफिक, कभी कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन डालता रहता है। तो ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आपको करना होगा क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। आप लोगों ने कहावत अच्छे से सुनी होगी, वो जिस तरह से वो कुएं पे जो रस्सी जो निशान बनाती है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस का ही कमाल है कि सर इतना बड़ा पत्थर होता है ना, इतना बड़ा, उस पर एक रस्सी, रस्सी क्या होता है, आप लोग टाट से बना देते हैं रस्सी, उस पर भी निशान बना देती है। तो आप प्रैक्टिस करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर प्रैक्टिस इतनी होगी, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि सर मैं आपसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, कि सर मैं आपसे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। वो आप नहीं, आपकी 4 साल की मेहनत बोल रही है, और उस दम पे आप बोल भी सकते हो कि सर मैं मैथ में 25 में से 25 ला सकता हूँ, रीजनिंग में 25 में से 25 ला सकता हूँ, और मेंस पेपर में जो सीजीएल का मेंस पेपर होगा उसमें 200 में से 200 भी ला सकता हूँ। आप नहीं बोल रहे हैं। जो जिस आदमी को नॉलेज नहीं होगा वो आपको घमंड समझेगा, एटीट्यूड समझेगा, ईगो समझेगा, लेकिन जो आदमी जिसने एक्चुअल में मेहनत की होगी तो बोलेगा इसकी या तो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है, और या फिर इसको ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में फिर डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थैंक यू सो मच।